चलो ओके, तो मैं तुमको कुछ टिप्स दे रहा था कि पेपर जो है तुम अभी से लेके नीट एग्जाम तक बहुत सारे दोगे, ठीक है, और हर बार जब तुम्हारे नंबर आएंगे तो तुम सोचोगे कि अगले टेस्ट में मुझे और अच्छा करना है, मुझे इससे और ज्यादा नंबर लेके आने हैं। फिर तुम करोगे क्या? करोगे वही सारे काम जो पिछले टेस्ट में कर रहे थे। ये 21 दिन में जो काम किया वही काम फिर से 21 दिन में करोगे, फिर बोलोगे कि ना नंबर अपने आप ज्यादा आ जाए। फिर नंबर ज्यादा कैसे आएंगे भाई? वो तो टीचर की कृपा से ही आ सकते हैं, पेपर आसान बना दे, तुम्हें लगेगा हाँ नंबर बढ़ गए। और यदि पेपर मुश्किल बना दिया तो उल्टा ही हो जाएगा, पढ़ा तो बहुत था इस बार तो नंबर गिर गए, ठीक है, तो पेपर मुश्किल बन गया तो वो। और तो पेपर आसान हो या मुश्किल हो, जो भी है वो चल रहा है उस बेसिस पे जो कंपटीशन है। पेपर आसान होगा सबके नंबर आएंगे, आए हैं इस बार। पेपर मुश्किल होगा सबके नंबर गिरेंगे, ठीक है, कंपटीशन है। लेकिन हमें चाहे पेपर आसान हो या मुश्किल, अपने लेवल पे जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो हमें करते जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज जरूरी है, देखो कोई भी कल को तुम डॉक्टर बनोगे तो अच्छा डॉक्टर कौन होता है? जो पेशेंट आया कि साहब मुझे बुखार आ रहा है, तो खूब सारी दवाइयां भर भर के लिख दी, अच्छा ले एंटीबायोटिक भी खा ले जो है तो पैरासीटामोल नीमोसलाइड भी खा ले, और ले तू पेंटोप्रोजोल वगैरह भी ले ले, और बहुत सारी चीजें लिख दी। वो डॉक्टर अच्छा है? या वो डॉक्टर अच्छा है जो पहले पता करे एग्जैक्ट रीजन क्या है बुखार आने का, यदि इन्फेक्शन हुआ है तो कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ गिनी चुनी मेडिसिन लिखे। कौन अच्छा डॉक्टर मानते हो? जिसका डायग्नोसिस परफेक्ट हो और वो अपने डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली ट्रीटमेंट करता हो। तो कल को तुम लोग भी डॉक्टर बनोगे, तुम भी ऐसे बनना चाहते हो, तो पहले अभी से स्टार्ट करो। पेशेंट देखना नहीं, अपने आप को देखना कि आखिर हमारी कमी क्या है। जब तक वो पता नहीं होगी तब तक तो तुम इंप्रूवमेंट क्या करोगे? जो पिछले महीने पिछले 15-20 दिनों में पढ़े हो वही वैसे ही तुम वापस से पढ़ने लग जाओगे, और तुम उम्मीद कर रहे होगे कि हमारे नंबर ज्यादा जाए। तो ऐसा नहीं होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले सब बच्चे अपनी मिस्टेक बुक बनाएंगे। सब बच्चे जो हैं वो मिस्टेक बुक बनाएंगे, है ना। हो सकता है तुम्हें लगता है अरे तो बच्चा वाला काम, बच्चा वाला नहीं, इंप्रूव करना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। ज्यादा बड़े बन जाओगे एकदम से तो फिर इंप्रूव नहीं बड़े की ग्रोथ नहीं होती है, बच्चे की ग्रोथ होती है। तो बच्चे बने रहोगे ग्रोथ होती रहेगी, बड़े बन जाओगे हो गया है सब कुछ, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो मिस्टेक बुक जो है उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने डिफरेंट टाइप की जो मिस्टेक्स होते हैं उन्हें लिखने हैं, जो कि तुम्हें पता है तुम्हारे ऐप पे भी आ जाते हैं सारी की सारी, जो भी तुमने गलती की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्या क्या देखोगे। जैसे पहला पॉइंट तुमने बना लिया कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, और ईमानदार रहना है। बच्चे बेईमान हो जाते कई बार, क्योंकि क्या होता है कि जब टीचर सामने खड़े हैं उन्होंने बता दिया, ओहो ये तो बहुत आसान था, ये तो गलती से वहां पे पता नहीं कैसे ही गलत कर दिया, ये तो मतलब इससे हम सही कर सकते थे। ये हमारी कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, ये तो हमारा सिली मिस्टेक है। नहीं, ईमानदार रहो। यदि तुम्हें लगता है कि उस टाइम पे तुम कॉन्सेप्ट को उस लेवल पे नहीं सोच पाए या अप्लाई नहीं कर पाए, तो तुम्हें वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ही मानना है, वो सिली मिस्टेक नहीं है। बोलने के बाद लगा कि हाँ आसान है, हम ऐसा कर सकते थे, पहले नहीं लगा ना, रियलाइज इट कि हाँ मेरे को पहले नहीं लगा, ये मिस्टेक है मेरी। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जो है वो यदि कोई भी बच्चा कर रहा है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर देखते गए, एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, फिर थोड़ी देर बाद देखा और मिल गया, तो ऐसे नंबरिंग लिखते गए, बाद में पता पड़ जाएगा कि अच्छा हम मेरे को इस क्वेश्चन में इस पेपर के अंदर सपोज टोटल 5 जो है वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गए, तो नंबर लिख दिया फिर, ठीक है। ऐसे ही और क्या मिस्टेक हो सकता है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। हमने देखा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, अब कितने क्वेश्चन में हुआ लिख डालो, होता है बच्चों का। और क्या मिस्टेक होता है? और कुछ बच्चे जो हैं उनका बबलिंग मिस्टेक हो जाता है, की फिलिंग मिस्टेक, बबलिंग मिस्टेक। कितने हुए लिखो यहां पर। और क्या मिस्टेक करते हो तुम? कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग मिस्टेक। क्वेश्चन जो है उसको रीड करते टाइम गलत रीड कर लिया, मिस इंटरप्रिटेशन या गलत रीड कर लिया। कितने क्वेश्चन में ऐसा हुआ लिखो यहां पर। कितने में? 4 ऑप्शन was not seen। एक ही ऑप्शन देख करके आंसर टिक कर दिया, 4 तो देखे ही नहीं।
कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, लिखो कि भाई ऐसा भी कोई मिस्टेक होता है। और भी यदि तुम्हें कोई मिस्टेक लगता हो तो तुम लिख दो, वो तुम्हारा अपना अपना होगा, सबका अपना अपना, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है। पहले अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है तो तुम्हें डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि पहले हम क्वेश्चन कहां गलत कर रहे हैं, है ना। टाइम की बात भी करेंगे हम। अब यदि मान लो ये हमें पता लग गया तो फिर अब अलग अलग बच्चे का अलग अलग है। मान लो किसी बच्चे का कंसेप्चुअल मिस्टेक जो है वो 10 है, कैलकुलेशन 1 है, बबलिंग 1 भी नहीं किया उसने, रीडिंग मिस्टेक मान लो 1 कर लिया, ऑप्शन सब देखता है वो, ऐसा कोई बच्चा है। टोटल उसने 12 क्वेश्चन गलत किए। लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसमें तुम्हारा कोई भी डेटा कितना भी हो सकता है वो तुम्हें ईमानदारी से चेक करना है। अब बच्चा जो है क्या बोल रहा है, इस बार क्वेश्चन गलत हुआ है ज्यादा, अगली बार मेरे को बहुत बढ़िया करना है, बहुत बढ़िया करना है। तो जब तक वो देखेगा नहीं कि बढ़िया कहां करना है, तब तक उसको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अब जिस बच्चे का ये वाला मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि मान लो किसी बच्चे ने ऐसा गड़बड़ किया, तो उसे क्लियरली दिखेगा कि भाई वो सिली मिस्टेक तो कम कर रहा है, यानी उसके पास इंप्रूवमेंट का जो मेन स्कोप है वो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कि वो कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखेगा तो उसके नंबर बढ़ेंगे। इन चीजों पे उसका कंट्रोल रिलेटिवली अच्छा है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे चीजों को और इत्मीनान से और डेप्थ में कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहिए, कि टीचर की बात को और समझ के डीपली कॉन्सेप्ट को सीखे, वो करना चाहिए उसे। तो उसको अप्रोच पता पड़ा कि मैं पिछली बार जितना चीजें पढ़ रहा था या कॉन्सेप्चुअली डीप जा रहा था, मुझे उससे थोड़ा और डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ रही होगी, तब उसके मार्क्स इंप्रूव होंगे। यदि वो कॉन्सेप्चुअली डीप में ना जाए और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका ये पार्ट इंप्रूव नहीं होगा। उसको कहां पे मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है, घर पे की क्लास में? क्लास में उसको ज्यादा अटेंटिव रहना है, क्लास में उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है। क्वेश्चन नहीं आता है उसको टीचर के पास जाके डाउट काउंटर पे पूछना है कि सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। कॉन्सेप्ट जितना ब्रशअप होता जाएगा ये बच्चा उतना ही इंप्रूव करता जाएगा। लेकिन मान लो कोई बच्चा यहीं पे दूसरा है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया 2, कैलकुलेशन मिस्टेक किया 4, बबलिंग मिस्टेक किया 2, रीडिंग मिस्टेक किया 3, ऑप्शन नहीं पढ़ा 1। लो क्या गड़बड़ कर रहा है, पढ़ सब कुछ रहा है, आता सब कुछ है इस बच्चे को, लेकिन गड़बड़ कहां कर रहा है कि कॉन्सेप्चुअली तो इसको लगभग चीजें आती थी, लेकिन ये तो बहुत सारी चीजें गलत कर रहा है। कैसे? हाँ, मक्कारी है ये ऐसे पाप है जिसके लिए भगवान भी माफ नहीं करता है। भाई एक बार को नहीं पढ़ा हुआ हो, मान लो ये बच्चा जो है ये पूरा 21 दिन इसने फुल एकदम फर्जीवाड़ा मस्ती मारा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है ये, और फिर एग्जाम देने के एग्जाम में नंबर कम आएंगे तो इसको पता रहेगा कम ही आएंगे ना, पढ़ाई नहीं था, चल रहेगा कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं नंबर कहां से आ जाएंगे, दुख नहीं होगा इतना उसको, क्योंकि इसको भी पता है कम से कम ये तो रहेगा चलो मस्ती तो खूब मारा था, चलो ठीक है, जीवन में एंजॉय तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे मान लो ये बच्चा बहुत मेहनत से सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ सीख रहा है, और एग्जाम में जाके इस तरीके की गलतियां कर देता है, क्या ये बहुत दुखी होगा कि नहीं होगा। इसे लगेगा यार मेहनत तो सारी कर रहा हूं, चीजें आती भी हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। तो मेन प्रॉब्लम वो है, नहीं पढ़ना और इस वजह से कम नंबर आना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बच्चे की नादानी है, ना समझिए, बच्चा ही है, फिर वो बच्चा है, अभी मैच्योर हुआ नहीं है, ठोकरे खाएगा तब मैच्योर हो जाएगा। लेकिन यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, सब कुछ आता है, और फिर ऐसी मिस्टेक्स कर रहा है जो कि भर भर के कर रहा है, तो फिर उसको बहुत दुख होता है। तो अब यदि ये इंप्रूव करना है तो वो सोचिए मैं 4 घंटे के बदले 5 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या करना होगा, फिर सोचना होगा कि यदि मेरे को ये मिस्टेक हो रही है तो मुझे ये कैसे दूर करनी है, इसका तरीका क्या होगा। तो इसका तरीका निकल के आएगा कि इसको प्रैक्टिस पे, सही तरीके से प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। कैसे? जैसे एग्जाम में टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही से रूम पे प्रैक्टिस करनी होगी कि 10 क्वेश्चन लेके बैठा है तो इसे पहले से सोच के बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि मैं ये 10 क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक एक भी ना हो, 0 कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ये बच्चा यदि बबलिंग मिस्टेक कर रहा है तो इसको कहीं से वो OMR जैसा अरेंज करना चाहिए। फिर आते हैं ना भाई, कहीं से लेके अपन नेट से निकल के जेरोक्स करवा लेते, फोटो कॉपी करवा लेते, तो बबलिंग की भी प्रैक्टिस कर ले और ध्यान रखे क्वेश्चन करते टाइम। तो जितना वो इन चीजों की प्रैक्टिस करेगा उतना ही एग्जाम में मार्क्स, सेम पढ़ाई पे, पढ़ाई जितना कर रहा था उतना ही,
सेम पढ़ाई पे यदि वो प्रैक्टिस करते टाइम, प्रैक्टिस भी वो तो नहीं कर रहे पहले और अब में अंतर क्या हुआ, पहले वो एक क्वेश्चन करता था 10 मिनट दे करके, फिर उसका आंसर आता था, फिर पेज पलट के चेक कर लेता सही है, फिर दूसरा क्वेश्चन करता था 10 मिनट दे करके, फिर पेज पलट के देता सही है, तीसरा क्वेश्चन करता था नहीं आया तो कॉपी खोल लेता था, अच्छा ये फॉर्मूला, अच्छा ये लगा दिया और ये आ गया आंसर सही है। ठीक है, तो ये तरीके जो है वो उसे बंद करने पड़ेंगे। ये तरीके से उसको आंसर तो बार बार आ रहा है हर क्वेश्चन का, लेकिन उसको लग रहा है स्यूडो फीलिंग कि भाई मेरे को तो आता है, मेरे को तो बन रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, इतना टाइम नहीं होगा, कॉपी नहीं होगी वहां पर, फिर वहां पर क्या होगा, बच्चा अंडर प्रेशर रहेगा, और अंडर प्रेशर रहेगा तो इस टाइप के मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसे क्या करना चाहिए, उससे पहले जैसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करने चाहिए, और साथ में ये देख लेने चाहिए कि मैं इस टाइप की मिस्टेक कर रहा हूं तो मैं ऑप्शंस को सारे पढ़ूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसमें एक ही ऑप्शन पढ़ के टिक कर दिया, मैं सारे ऑप्शन पढ़ूं। मैं यदि रीडिंग मिस्टेक कर रहा हूं तो मैं इनकरेक्ट यदि कहीं लिखा है, कहीं पे ओनली लिखा है, कहीं पे सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा, तो मैं उसको सही से पढ़ लूं। यदि मुझे दिक्कत लग रही है हिंदी में, एक बार इंग्लिश वाली भी देख लूं, यदि मेरा इस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कुछ वर्ड छूट जा रहा है, शायद मैं इंग्लिश में पढ़ लेता तो मेरे को समझ में आ जाता है, या मैं उसको सही कर देता तो देख लूं। तो इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी उसको बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई सबको? तो क्या रोल है इसका, समझ गए क्या? इसका रोल है तुमको अपना प्रॉपर मिस्टेक ढूंढ लेना है, लिख लेना है, और जब भी प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों का, यदि कॉन्सेप्चुअली वीक हो टीचर की हेल्प लोगे, पढ़ोगे और अच्छे से। ठीक है, इन चीजों में गड़बड़ कर रहे हो, प्रैक्टिस करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखोगे, और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो बच्चा जो नीट एग्जाम में सारे सही करके आ जाता है, तुम्हारे जैसा ही बच्चा होता है वो, क्यों सारे सही करके आ जाता है, वो पूरे साल भर अपने आप को इसी चीज के लिए साध रहा था कि मैं एक भी क्वेश्चन में रीडिंग मिस्टेक नहीं करूं, मैं एक भी क्वेश्चन में बबलिंग मिस्टेक नहीं करूं, मैं एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो कि जल्दीबाजी में 4 ऑप्शन देखे नहीं, एक ही देखा, आंसर टिक कर दिया, चौथा ऑल ऑफ द अबव था। आई बात समझ में? तो तुम्हें अभी से लेके और नीट एग्जाम तक अपने आप को लगातार इस तरीके से साधना पड़ेगा। इट इज लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि तुमने, एंड इवन वुमन द परफेक्ट, ठीक है, तो तुम्हें जो है इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चीजों को, इस टाइप की मिस्टेक को दूर करने के लिए प्रण करके बैठे, कसम खा के बैठे, मोमबत्ती जला लो, ऐसा हाथ रख लो, आज के बाद मैं बबलिंग मिस्टेक नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। यदि मैं ऐसा करती हूं तो एक दिन का व्रत रखूंगी। लड़के जो है वो नहीं, तुम क्या व्रत रखोगे, लड़की को रख दो। ठीक है, ठीक है, ये देखो मजा आ गया इनको। ठीक है, हाँ, तो मतलब कुछ भी